तो हम लोग का सेशन जो चल रहा है वह है बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप 5। और पिछला जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग क्या देखे थे कि बूटस्ट्रैप क्या है, क्यों है, उसका यूज क्या है और उसको कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि भाई बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं आप रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए। कोई भी वेबसाइट है उसका रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है। रिस्पॉन्सिव डिजाइन मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज वो अपने कंटेंट के लेआउट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बोलते हैं। बट रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो समझना पड़ता है। इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम एक बड़े स्क्रीन के लिए बना रहे हो कोई भी एप्लीकेशन, तो वहां पे हो सकता है कि तुम्हारा जो एलिमेंट्स है वेबसाइट के अंदर वो साइड बाय साइड, एक के बगल में एक के बगल में एक हो। लेकिन जब स्क्रीन साइज छोटा होगा तो जनरली क्या, तो एक के नीचे एक आ जाता है। तो यहां पे ब्रेक पॉइंट में आप यही बताते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आके आपका वेबसाइट क्या करेगा, अपना लेआउट को चेंज करेगा। तो ब्रेक पॉइंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अगर आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब एकदम सबसे बेसिक चीज है जिसके बिना रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं हो सकता। और ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा। यूज देम कंट्रोल व्हेन योर लेआउट कैन बी अडेप्टेड एट अ पर्टिकुलर व्यू पोर्ट और डिवाइस साइज। तो ये एक्चुअली किस लिए यूज होता है ब्रेक पॉइंट का, तो ये इसका यूज हम लोग करते हैं ये कंट्रोल करने के लिए कि आपका जो लेआउट है वो कब अडेप्ट करेगा, चाहे व्यू पोर्ट है चाहे वो डिवाइस है। मतलब डिवाइस का, या जो आपका डिवाइस का साइज बड़ा छोटा हो रहा है, या फिर आपका व्यू पोर्ट, मान लो व्यू पोर्ट मतलब ब्राउजर ही है। तो ब्राउजर में हम लोग क्या करते हैं, मान लो तुम बड़ा ही कंप्यूटर में ही खोले हो, लैपटॉप में खोले वेबसाइट, लेकिन उसका क्या कर रहे हो, उसको रिसाइज कर रहे हो ब्राउजर को, तो ब्राउजर जो तुम्हारा व्यू पोर्ट हो गया। तो ब्रेक पॉइंट यही बताता है कि या तो व्यू पोर्ट का साइज घटते घटते या बढ़ते बढ़ते कितना होगा, या तुम्हारा डिवाइस का साइज कितना होगा, तो आपका लेआउट क्या दिखाना है, या कहां पे मान लो कंटेंट तुम्हारा ब्रेक होगा। मान लो हम बताया कि तुम 4 बॉक्स बना के रखो साइड बाय साइड, तो स्क्रीन का साइज या व्यू पोर्ट का साइज कितना छोटा होगा या मैक्सिमम कितना बड़ा होगा, जहां पे वो साइज आते के साथ क्या हो जाएगा, वो एक के नीचे एक आ जाएगा। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। मतलब कहां से आपका कंटेंट टूट के नीचे आना शुरू होगा। जनरली हम लोग सीएसएस में इस चीज को कैसे करते थे, तो यूज मीडिया क्वेरी टू आर्किटेक्ट योर सीएसएस बाय ब्रेक पॉइंट। तो अगर याद होगा हम लोग मीडिया क्वेरी यूज करते थे, अगर डायरेक्टली सीएसएस यूज करते हैं तो जहां पे आपको याद होगा स्क्रीन में मैक्स साइज इक्वल्स टू इतना पिक्सल, तो ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाना चाहिए, हम लोग किए थे सीएसएस के अंदर। बट मीडिया क्वेरी क्या है, आर अ फीचर ऑफ सीएसएस दैट अलाउ यू टू कंडीशनली अप्लाई द स्टाइल बेस्ड ऑन सेट ऑफ ब्राउजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पैरामीटर। तो सीएसएस के अंदर क्या था, मीडिया क्वेरी एक ऐसा फीचर था जिसके थ्रू आप कंडीशनली कि स्क्रीन का साइज ये है तो ये प्रॉपर्टी चेंज होके इसका वैल्यू इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, करते थे ना हम लोग कि क्लास में मान लो कि विड्थ चेंज कर दिए, कलर चेंज कर दिए, साइज चेंज कर दिए। तो वो सब काम करते थे कि जो भी आपका ब्राउजर है और ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है सर्वर के पास, या ब्राउजर के पास ही जो आपका इंफॉर्मेशन जा रहा है किसका, स्क्रीन साइज का या ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसके बेसिस पे वो क्या करता था, अपना लेआउट को चेंज करता था। और लेआउट को चेंज करने के लिए मैनुअली कोड लिखना पड़ता था, सारा कुछ आपको खुद से मीडिया क्वेरी के अंदर। वी मोस्ट कॉमनली यूज मिन विड्थ इन आवर मीडिया क्वेरी। ज्यादातर हम लोग क्या करते थे, मिन विड्थ यूज करते कि मिनिमम विड्थ इतना होगा तो ऐसा हो जाना चाहिए। बट मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज द गोल। मेनली उसका क्या था कि मीडिया क्वेरी क्या कहता है कि मोबाइल फर्स्ट, या अभी भी हमारा बूटस्ट्रैप में मेन गोल क्या है कि हम लोग अब जो डिजाइन करते हैं वो मोबाइल फर्स्ट में करते हैं, कंप्यूटर फर्स्ट में नहीं करते। तो बूटस्ट्रैप सीएसएस एम टू अप्लाई द बेयर मिनिमल of style to make layout work at the smallest breakpoint and then layer on the style adjust the design for the larger device। तो यहां पे बूटस्ट्रैप क्या करता है कि आपका मेनली फोकस किस पे होता है, मोबाइल फर्स्ट पे। तो यहां हम छोटा के लिए बताते हैं, बड़ा में वो अपने आप क्या होता है, अरेंज हो जाता है। ठीक है, दिस ऑप्टिमाइज योर सीएसएस, इंप्रूव रेंडरिंग टाइम एंड प्रोवाइड द ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर योर विजिटर। तो क्योंकि अभी हम पहले बोले कि आज के डेट में ज्यादातर लोग मोबाइल में वेबसाइट्स वगैरह यूज करता है, स्मॉल डिवाइसेज में यूज करता है। तो पहले क्या था, आप लार्ज के लिए बनाइए, फिर लार्ज के लिए जब बना लिए उसके बाद क्या कर रहे हैं, लार्ज के लिए बनाने के बाद फिर सीएसएस से उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसमें रेंडरिंग में टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करेगा। तो रेंडरिंग मतलब समझते हो ना, जो तुम्हारा कोड किसमें, वेब पेज में ट्रांसलेट हो रहा है, तो रेंडरिंग में टाइम ज्यादा लगता था। जबकि यहां पे क्या है कि मोबाइल फर्स्ट ही बना रहे हैं, इसलिए रेंडरिंग में टाइम क्या लगता है, कम लगता है। जनरली देखोगे तो अब ब्रेक पॉइंट के लिए एक चीज समझना पड़ेगा कि अपने जो भी जहां पे भी हम लोग वेबसाइट को खोलते हैं
वो डिवाइस को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। जो बड़ा मॉनिटर्स होता है उसको एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं। नॉर्मल जो लैप, जैसे मान लो डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप का मॉनिटर 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच, 19 इंच, 21 इंच ऐसे होता है, तो वो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन माना जाता है। फिर जैसे लैपटॉप वगैरह का है, वो क्या माना जाता है, लार्ज। टैब किस में आता है, मीडियम में। और मोबाइल फोन किस में आता है, स्मॉल में। तो पहले तो ये स्क्रीन के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि किस पर्टिकुलर डिवाइस को किस कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे सीएसएस का पूरा बूटस्ट्रैप का ब्रेक पॉइंट बना हुआ है। अब यहां पे जो सीएसएस नहीं, सॉरी, बूटस्ट्रैप का ब्रेक पॉइंट बना हुआ है। तो अब अगर बात करते हैं हम लोग कि कौन कौन सा ब्रेक पॉइंट बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे आप लेआउट को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। तो अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स क्या है, तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड 6 डिफॉल्ट ब्रेक पॉइंट, समटाइम रेफर्ड एज अ ग्रिड टियर्स फॉर बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबली। तो बोला क्या कि यहां पे मेनली 6 क्या दिया गया है, ब्रेक पॉइंट्स दिया गया है, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। These breakpoint can be customized if you are using our source as file। अब बोला क्या है कि अगर आप चाहे तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो इसका डिफॉल्ट वैल्यू दिया गया, हम इसको चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ एडिशनल फाइल यूज करना पड़ता है। फिर भी यहां पे जो 6 ब्रेक पॉइंट कौन कौन है, पहला एक्स्ट्रा स्मॉल, दूसरा होता है स्मॉल, तीसरा क्या होता है, मीडियम, चौथा क्या होता है, लार्ज, पांचवा क्या होता है, एक्स्ट्रा लार्ज, और एक होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल। ठीक है, जैसे मान लो कि आज के डेट में कोई बड़ा सा टेलीविजन पे देख रहा है, 40 इंच का, 56 इंच का, 55 इंच का टीवी है, या तुम लोग देखते होगे कि बहुत सारा लोग क्या करता है, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह काम करता है, वीडियो एडिटिंग करता है, वो लोग काफी बड़ा मॉनिटर यूज करता है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डबल एक्सएल यूज करेंगे उसके लिए। अब यहां पे दिया हुआ क्या कि हर ब्रेक पॉइंट का एक साइज दिया गया कि अगर स्क्रीन का विड्थ 576 पिक्सल से नीचे है तो उसको क्या माना जाता है, एक्स्ट्रा स्मॉल। 576 से ग्रेटर है लेकिन 768 से छोटा है तो उसको क्या माना जाता है, स्मॉल। 768 पिक्सल से विड्थ ज्यादा है लेकिन 992 से क्या है, कम है, तो उसको क्या माना जाएगा, मीडियम। 992 से बड़ा है और 1200 से छोटा है तो उसको क्या माना जाएगा, लार्ज। 1200 से ज्यादा है लेकिन 1400 से कम है तो उसको क्या माना जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज। और 1400 से भी ज्यादा है तो उसको क्या माना जाएगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, माने डबल एक्सएल। अब यहां सीएसएस में आप कोई भी चीज जब बताते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि जो भी चीज बता रहे हैं वो किस तरह के स्क्रीन के लिए बता रहे हैं, उसी को ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पे प्रीफिक्स दिया गया कि कोई प्रीफिक्स मतलब पहले लगाना पड़ता है, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब लगाना। तो यहां पे जैसे आगे जाके हम लोग ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पे जब आप कोई भी चीज बताएंगे तो वहां बताना पड़ता है कि भाई ये जो ग्रिड होगा वो छोटा स्क्रीन में कैसा दिखेगा, मीडियम स्क्रीन में कैसा दिखेगा, लार्ज स्क्रीन में कितना कैसा दिखेगा, एक्स्ट्रा लार्ज में कितना कैसा दिखेगा, डबल एक्सएल में कैसा दिखेगा। तो सबके लिए एक क्या है, प्रीफिक्स है, बहुत आसान है। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कोई प्रीफिक्स नहीं, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका स्मॉल स्क्रीन में आ रहा है तो आपको एसएम फॉर स्मॉल, एमडी फॉर मीडियम, एलजी फॉर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज किसके लिए होगा, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज किसके लिए हो जाएगा, डबल। ये छोटा सा चीज तुमको याद करना है कि स्मॉल के लिए क्या हो जाता है, एसएम। अगर ये याद हो गया तो बहुत सारा प्रॉपर्टी बहुत आसानी से याद हो जाता है। मीडियम मतलब टैब वगैरह में खुलना है, मोबाइल में खुलना है तो क्या होगा, एसएम देंगे। अगर आप बता रहे कि नहीं टैब में खुलेगा तो ऐसा काम होना चाहिए तो वहां क्या देना होगा, एमडी। लैपटॉप वगैरह में खुलेगा तो क्या काम होगा, उसके लिए अगर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बता रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हो जाएगा एलजी। अगर डेस्कटॉप का मॉनिटर है 15-21 इंच तक का तो वो हो जाएगा एक्सेल, और अगर उससे बड़ा है तो डबल एक्सेल। तो ये दोबारा 6 ब्रेक पॉइंट है, इसमें ज्यादातर हम लोग ये 5 यूज करते हैं, छठा एक्स्ट्रा स्मॉल हम लोग यूज नहीं करते। अब जैसे यहां बताया हुआ, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल है, क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो अगर मान लो कि तुम अपने पूरे विड्थ को कोई एक ऐसा वेब पेज बनाए इसमें 4 पार्ट में बांटे हो, कितने पार्ट में बांटे हो, 4 पार्ट में। तो अगर 4 पार्ट में बांटे हो और एक्स्ट्रा स्मॉल दे दियो, भाई एक्स्ट्रा स्मॉल 3-3-3-3, वो ग्रिड सिस्टम होता है, टोटल 12 कॉलम में बांटता है अपना विड्थ को। ये ध्यान रखना कि आगे ग्रिड सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या करता है, पूरे स्क्रीन के विड्थ को 12 कॉलम में बांटता है। कितना कॉलम बांटता है, 12। तो अगर हम 3 दे दिए तो 3-3 करके दिया हुआ, यहां का ध्यान दो, 3-3 करके दिया तो इसका मतलब 4 ब्लॉक बनेगा। कितना बनेगा, 4-4 का, ऐसा 3-3 का कर दिए हैं तो 3-3 का 4 ब्लॉक बन जाएगा। 12 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 आता है ना। तो अगर मान के चलते कि इसका पूरा 12 कॉलम इसमें बना हुआ है तो 12 में से हम 4 चीज बनाना चाहते हो तो 3-3 का बना दिए।
तो अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है, ध्यान दो, अगर एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है तो उसमें भी, क्योंकि यहां देखो एक्सेस दिया हुआ है, तो बोला गया कि कॉलम बनाइए कितना, 3 कॉलम का 3 कॉलम का 3 कॉलम का 3 तो 3 3 का 4 बना दिए, तो एक्स्ट्रा स्मॉल में भी चारों दिखेगा, स्मॉल में भी चारों दिखेगा, मीडियम में भी चारों दिखेगा, और लार्ज में भी क्या दिखेगा, चारों, और एक्स्ट्रा लार्ज में चारों। क्योंकि हम सबसे छोटा वाला बता दिए कि जब सबसे छोटा में 4 दिख रहा है तो छोटा से बड़ा होते जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो छोटा में 4 दिख रहा तो बड़ा में तो 4 दिख ही सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल में अगर आप कोई भी चीज सेट कर देते हैं तो उसके ऊपर जो है वो सब पे अप्लाई हो जाता है, सेम तरह का दिखता है। जो भी चीज एक्स्ट्रा स्मॉल में बता दिए हैं तो वही चीज तुम्हारा किसमें लागू होगा, स्मॉल में भी, क्योंकि वो तो स्क्रीन बड़ा है, तो उसमें टूटना तो नहीं, टूटता कब है, टूटता तब है जब बड़ा में बताया है और स्क्रीन छोटा होगा। लेकिन जब छोटा में हम 4 कॉलम बना दिए हैं तो बड़ा में आराम से 4 कॉलम आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नीचे से ऊपर तक देखो क्या हो रहा है, 4 4 ही दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास स्मॉल डिवाइस है, क्या है, स्मॉल डिवाइस, तो स्मॉल में अगर 4 बताया हो, ध्यान से देखो, स्मॉल में 4 बताया हो, तो उसके ऊपर कौन है, मीडियम, तो मीडियम में भी 4 दिखेगा। उसके ऊपर कौन है, लार्ज, उसमें भी 4 दिखेगा। लेकिन मीडियम से जब नीचे जाएंगे, मीडियम से जब नीचे जाएंगे तो देखो क्या हो रहा है, स्मॉल में क्या हो जा रहा है, वो एक के नीचे एक के नीचे एक आ जा रहा है, चारों ब्रेक हो जा रहा है। तो जब स्क्रीन साइज छोटा होगा तो हम बोले मीडियम में तो 4 होगा, तो मीडियम के ऊपर भी 4 हो सकता है, लेकिन मीडियम से नीचे क्या होगा, स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल, तो स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक, और एक के नीचे एक के नीचे एक दिखने लगेगा। उसी तरह से अगर आप मीडियम में 4 बताए हैं, किसमें बताया है, आप बता दी, सॉरी मीडियम नहीं, हाँ मीडियम में 4 बताया ना, यहां किसमें था, स्मॉल में था, सॉरी, हाँ, अगर मीडियम में 4 बताए हैं तो मीडियम में 4 दिखेगा, लार्ज में 4 दिखेगा, एक्स्ट्रा लार्ज में 4 दिखेगा, और डबल एक्सल में भी 4 दिखेगा। लेकिन मीडियम से छोटा कौन होगा, स्मॉल। जैसे ही आप किसमें आइएगा, स्मॉल में आइएगा तो क्या होगा, 4 कॉलम में आ जाएगा, और अगर एक्स्ट्रा स्मॉल में भी आता तो क्या होता है, 4 कॉलम में आ जाएगा। तो जो आप पॉइंट पकड़े हैं उसके अगर उससे छोटा में जाएंगे तो ब्रेक होगा, उसके ऊपर में जाएंगे तो एज इट इज दिखेगा। अगर कोई लार्ज में डिजाइन कर रहा है, किसमें डिजाइन कर रहा है, लार्ज में, तो अगर लार्ज में आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, लार्ज में अगर डिजाइन किया तो लार्ज में तो 4 दिखेगा, लेकिन लार्ज से छोटा कौन होता है, एमडी, तो एमडी में एक के नीचे एक दिखने लगेगा, स्मॉल में भी एक से एक नीचे एक दिखने लगेगा, और एक्स्ट्रा स्मॉल में भी एक से नीचे एक दिखने लगेगा। तो मेनली ये तुम्हारा क्या है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, और इसके ऊपर मान लो कि डबल एक्सल है, तो अगर डबल एक्सल में दे दिए हैं, अभी हम इसमें यहां यहीं तक लिए हैं, अगर डबल एक्सल में दिए तो डबल एक्सल में 4 दिखेगा, लेकिन जैसे ही लार्ज आएगा, जैसी तुम्हारा मीडियम आएगा, जैसी स्मॉल आएगा, जैसी एक्स्ट्रा स्मॉल आएगा, वो क्या होगा, एक के नीचे एक दिखने लगेगा। तो हम दिखाएंगे आगे जब ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे तब। लेकिन मोटा मोटी तुमको यही ध्यान रखना कि इस ग्रिड सिस्टम के अंदर हम लोग क्या देखे, सॉरी, ब्रेक पॉइंट सिस्टम में, कि आपका जब भी कोई भी चीज आपका विड्थ सेट करेंगे तो विड्थ सेट करते समय आपको बताना पड़ेगा कि जो विड्थ सेट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कर रहे हैं, कि स्मॉल के लिए कर रहे हैं, कि मीडियम के लिए कर रहे हैं, कि लार्ज के लिए कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कर रहे हैं, या डबल एक्सल के लिए कर रहे हैं। जिसके लिए करेंगे उसके ऊपर जाएंगे, बड़ा स्क्रीन में तो एज इट इज दिखेगा, लेकिन जैसे छोटा स्क्रीन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक होकर कंटेंट रीअरेंज हो जाएगा, कंटेंट क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा, ताकि वो अच्छा से दिख पाए। ये हमारा क्या होता है। तो मेनली तुमको अगर ज्यादा कुछ समझ में नहीं भी आ रहा तो इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा ब्रेक पॉइंट क्या क्या याद करना है, एसएम फॉर स्मॉल, एमडी फॉर मीडियम, लार्ज फॉर, एलजी फॉर लार्ज, एक्सल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, और डबल एक्सल फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। सबका ये पिक्सल ध्यान में रखना कि किस स्क्रीन साइज पे ये ब्रेक पॉइंट सेट करता है। बाकी आगे हम लोग देखेंगे कंटेनर और ग्रिड सिस्टम, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। अगर इस पर्टिकुलर सेशन में अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो अगर इसको मीडिया क्वेरी पढ़ा तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मीडिया क्वेरी नहीं पढ़ के आया तो हो सकता है समझ में ना आए। लेकिन जैसे ही हम लोग कंटेनर और उसके बाद ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे और जब प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। या हम थोड़ा सा कोशिश करते, कुछ कुछ ऐसा चीज लिखेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते कि आपको समझा दे, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग इसमें बूटस्ट्रैप में, ये समझाने के लिए ग्रिड सिस्टम को। ग्रिड सिस्टम में हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अभी ग्रिड सिस्टम हम लोग पढ़े नहीं, ये ध्यान रखना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं प्रैक्टिकली, कि एक मोटा मोटी आइडिया हो जाए कि जो टॉपिक पढ़े इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पहले। यहां पे ध्यान दो कि हम लोग ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखे हुए, ऑफलाइन वाला यूज कर रहे हैं।
ब्रेक पॉइंट डॉट HTML। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ब्रेक पॉइंट। इसके नीचे अब देखो, ये हम ग्रिड सिस्टम अभी यूज करें, हो सकता है तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। div क्लास इक्वल्स टू रो, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। यहां पे एक्चुअली क्या हो सकता है, हम एक रो बना सकते हैं, रो के अंदर मल्टीपल कॉलम बना सकते हैं, लेकिन कॉलम जो होगा मैक्सिमम कॉलम कितना बना सकते हैं, 12। कितना कॉलम बना सकते हैं, 12 कॉलम, क्योंकि यहां पे हमारा जो पूरा स्क्रीन का विड्थ होता है वो 12 कॉलम में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। लेकिन हम अभी फिलहाल यहां 4 कॉलम बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं, 4। div क्लास इक्वल्स टू कॉलम, हम बता रहे हैं कॉलम बताने जा रहे हैं किसके हिसाब से, लार्ज स्क्रीन के। तो लार्ज स्क्रीन के लिए क्या होता है, LG अभी हम बताए थे। और कितना बताना चाहते हैं, 3। तो पहला कॉलम जो बनेगा वो मेरा कितना का बन जाएगा, 3 का, 3 कॉलम का। तो ऐसे 3-3 का हम कितना बना सकते हैं, 3-3 का 4 बना सकते हैं, या 4-4 का कितना बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, या 6-6 का कितना बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग 4-4 का बनाते हैं, 3। 4-4 का 3 कॉलम बना दिए। अब थोड़ा सा हमको CSS भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे और उसको, क्योंकि तीनों एक दूसरे से अलग दिखना चाहिए। यहां लिख देते हैं, मान लो डिवीजन 1 या कॉलम 1। ये मेरा क्या हो गया, कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, और ये हो गया कॉलम 3। अभी ग्रिड सिस्टम बनाएंगे तो ये रो कॉलम समझ में आ जाएगा। अब हम लोग तीनों का कुछ CSS लिख देते हैं। हेड कब क्लोज नहीं किया क्या, अरे हेड क्लोज नहीं हुआ है। स्टाइल, अब यहां पे मान लो, यहां पे हम लोग देते हैं एक और क्लास div1, इसमें क्या देते हैं div2, और इसमें देते हैं div3। ये हमारा बनाया हुआ क्लास है, ठीक है, हम लोग अपने लिए बनाए, क्योंकि तीनों का हमको क्या करना है, कलर अलग अलग रखना है। 2 क्लास मतलब, हाँ जितना चाहे उतना दे सकते हैं। ये तो CSS का क्लास है ना, ये भी तो बना बनाया क्लास है, तो हम जितना चाहे उतना दे सकते हैं। 2, 3, 4, 5 जितना चाहे उतना दे सकते हैं स्पेस देके। एक डिवीजन पे आप मल्टीपल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लो यहां कर दिया ग्रीन, पहला वाला कॉलम का क्या हो गया, ग्रीन। div2 बैकग्राउंड कलर ब्लू, और div3 बैकग्राउंड कलर येलो। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, तीनों का हाइट चेंज कर देते, तीनों का हाइट। हमको अगर तीनों पे कोई काम करना है, सेम काम, तो हम कॉमा कॉमा करके यहां दे सकते हैं। हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल, ताकि ये ज्यादा समझ में आए। हो गया। अब इसको गो लाइव करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। पहले तो हम क्या बताएं, लार्ज में बताएं, क्या बताएं, लार्ज में। लार्ज रहेगा तो 3 कॉलम होगा, और लार्ज से जैसी लार्ज वाला से छोटा होगा, तो इसका मतलब जैसे वो MD में आएगा या SM में आएगा, तो ब्रेक होके क्या हो जाएगा, एक के नीचे एक अरेंज हो जाएगा। 3 कॉलम दिख रहा है, क्योंकि स्क्रीन मेरा क्या है, अभी लार्ज है। अब इसको हम लोग छोटा करते हैं। जैसे देखो, अभी स्मॉल के तो क्या हो गया, एक के नीचे एक आया, अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं। अभी मीडियम है, देखो ये क्या है, मीडियम, अभी भी क्या दिख रहा है, एक के नीचे एक। लेकिन जैसे ही इसका पिक्सल विड्थ लार्ज वाला हो जाएगा, देखो अपने आप कहा आ गया, एक के बगल में एक आया, अडेप्ट कर रहा अपने आप, देखो है रिस्पॉन्सिव। क्योंकि हम लोग क्या बताएं कि जो लार्ज स्क्रीन है उसमें क्या लेगा, 3-3-3 लेगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा मीडियम में भी 3-3-3 ले, तो हम लोग यहां LG की जगह क्या कर देंगे, LG की जगह MD कर देंगे। क्या कर देंगे, MD। कि नहीं, हम चाहते हैं मीडियम में भी मेरा क्या होना चाहिए, मीडियम में भी मेरा 3 कॉलम दिखना चाहिए। मीडियम में भी कितना दिखना चाहिए, 3 कॉलम। वापस से इसको हम लोग बंद करके वापस से इसको रन कराते हैं।
अब ये लार्ज है तो मीडियम को बड़ा लार्ज होता है तो 3 कॉलम दिखेगा। अब इसको छोटा करते हैं, मोटा मोटी मीडियम तक आ गए हम लोग, फिर भी क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब ये टूटेगा कब, जब मीडियम से छोटा होगा, जब स्मॉल में आएगा तब देखो, अभी भी देखो छोटा दिख रहा है। पिछले बार तो इतना तक में क्या हो गया था, ब्रेक हो गया था। अब देखो जैसे स्मॉल में आया तब क्या हुआ, ब्रेक हुआ ना, स्मॉल में आया तो ब्रेक हुआ। और जैसे मीडियम में आएगा फिर 3 कॉलम में आ गया, क्योंकि हम ब्रेक पॉइंट क्या बताएं, मीडियम के बाद। मीडियम है, मीडियम से ऊपर क्या होगा, जितना बताया है 4-4 कॉलम ही दिखेगा, ठीक है, 3 पार्ट में दिखेगा वो। अच्छा एक बार हम लोग स्मॉल करके देख लेते हैं, एसएम, एसएम और एसएम। अब बोल दिए भैया स्मॉल में भी क्या रहेगा, 3 ही कॉलम रहेगा। तो स्मॉल से ऊपर मेरा क्या है, डबल एक्सएल, एक्सएल, एलजी, एमडी, वो तो है। चलो अभी देखो ये तो लार्ज में दिख ही रहा है, मोटा मोटी मीडियम में भी दिख रहा है, अब देखो स्मॉल में भी दिख रहा है। ये कहां है, स्मॉल। जब एकदम ये कर रहे थे क्या हो जा रही है, एक्स्ट्रा स्मॉल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, एक्स्ट्रा स्मॉल हो रहा है, तब टूट रहा है। देखो थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे, देखो ये भी मेरा क्या था, स्मॉल में था। एक चीज ये भी देखो क्या हो रहा है, स्मॉल के बाद जब एक्स्ट्रा स्मॉल हो रहा है तब वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। अच्छा हम लोग यहां पे एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अच्छा एक्सेस देने पे पूरा ले ले रहा है, एक्सेस ले नहीं रहा है। अच्छा एक्सेस तो है ही नहीं, यहां पे बूटस्ट्रैप एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए कुछ भी नहीं है, सीधे कहां शुरू होता है, स्मॉल से। तो एक्सेस है नहीं, इसलिए वो फिर वो कॉलम वाला काम ही नहीं कर रहा, तो हम लोग स्मॉल से ही लेके चलेंगे, एसएम से। तो मिनिमम क्या होगा तुम्हारा, एसएम। लेकिन अगर उससे भी छोटा जाएगा, उससे भी अगर छोटा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। उससे छोटा जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे क्या किए, इंस्पेक्ट करके यहाँ पे गए। देखो अभी हम लोग क्या कर दिए, मोबाइल वाला डिवाइस में, मोबाइल डिवाइस में भी क्या दिख रहा है, ये 3 कॉलम दिख रहा है। यहां से देखो हम लोग चेंज किए, क्या किए अभी हम लोग, देखो कभी भी अगर आपको चेक करना है कि मेरा रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसा होगा, कोई हो सकता है ना कि मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बना रहे हैं वेबसाइट, आपके पास मोबाइल में भी आपको अपलोड करके चेक करने का अभी सिस्टम नहीं है, तो आप इसको यहां से भी चेक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में चले जाएंगे। जैसे इंस्पेक्ट में जाओगे, यहाँ देखो ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, देखो ये तुम्हारा जो व्यू पोर्ट है वो मोबाइल में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, मोबाइल में। तो मोबाइल बिट्स में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या दिए हुए हैं, हम लोग दिए हुए हैं एसएम। क्या दिए हुए हैं, एसएम। लेकिन जैसे इसको हम अभी एलजी कर देते हैं या एमडी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि मीडियम डिवाइस तक तो ये 4 कॉलम होगा, मीडियम से जैसे ही छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, वो एक के नीचे एक हो जाएगा। देखो वापस से रन कराते हैं, ऐसे काम कर रहा। देखो अभी यहां देखो पिक्सल्स भी दिख रहा है, अभी तुम ध्यान दोगे तभी कितना पिक्सल है, 779। देखना अभी हम लोग का मीडियम के लिए क्या होता है, ध्यान दो, स्मॉल कहां से माना जाता है, 576 से। जैसे ही मान लो कि मीडियम तक तुम बताए 3 कॉलम होगा, अब पिक्सल देखो घटते जाएगा। अगर अगर पिक्सल वाले यहां क्या कर रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। यहां ऊपर पिक्सल दिख रहा है, 769 से जैसे ऊपर आ रहा है, क्या हो जा रहा है, 769 से जैसे ऊपर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, तुम्हारा मीडियम आ जा रहा है, और उससे छोटा हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, स्मॉल हो जा रहा है। ये स्मॉल में दिख रहा है, देखो है रिस्पॉन्सिव। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया कि यहाँ पे खास करके ग्रिड सिस्टम में ज्यादातर यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ग्रिड सिस्टम। ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक पॉइंट हो गया। क्या हम लोग सीखे, ब्रेक पॉइंट। अगला जो मेन टॉपिक है इसके अंदर जो हम लोग को सीखना है ब्रेक पॉइंट के बाद, तो देखो टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है।
पहले तो हम लोग देखें कि बूटस्ट्रैप क्या है, क्यों यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। दूसरा देखिए कैसे यूज करेंगे, तो देखिए कि सीडीएन से कर सकते हैं, लोकल डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। तीसरा, क्योंकि रिस्पॉन्सिव डिजाइन जब भी पढ़ेंगे तो आपको ब्रेक पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कब आप चाहते हैं कि आपका लेआउट चेंज हो। तो वो हम लोग ये जो तुम्हारा एक प्रीफिक्सेस है ये याद करके इसका आगे यूज करेंगे, हम लोग काम करेंगे, चाहे वो डिवीजन कंटेनर बनाएंगे या फिर तुम्हारा ग्रिड सिस्टम में इसका यूज करेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंटेनर, जो कि आगे देखते हैं।